हेलो दोस्तों, स्टडी एज में आपका स्वागत है। और 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे थे। इसका ये है सेट नंबर 3। ठीक है, इसमें हम 41 से 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि ना तो आयात होगा ना ही निर्यात, मतलब ना ही एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात और इम्पोर्ट मतलब आयात। तो इसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। इस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक। इसकी एक किताब आई थी 1776 में जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। और भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, अवधि क्या थी, पीरियड। ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड था 2012 से 2017 तक। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका समय काल था 1951 से 56। ठीक है, और दूसरी 1956 से 61। और तीसरी पंचवर्षीय काल जो 1961 से 66 तक चली थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना था इसमें मॉडल जो यूज़ हुआ था हेराल्ड डोमर, उसको बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, इस पर जो है बेस्ड थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना वो जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। पीसी महालनोबिस। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। और फिर सूखा भी पड़ा था 1965-66 के समय में। तो 62, 65 और 1965-66, तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है विफल हो गई थी पंचवर्षीय योजना 3rd नंबर की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो है सभी देशों को, किसी भी देश को लोन प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोला इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, तो विकसित देशों को सिर्फ ये लोन देता है, या फिर अपने सिर्फ सदस्य कंट्रीज़ को ऋण प्रदान करता है, या फिर सभी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। और IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और इसकी जो सदस्य कंट्रीज़ हैं वो हैं 189 देश इसके सदस्य हैं। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में। पहले अलीराजपुर जो है झाबुआ ज़िले में आता था। 2008 में नया ज़िला बनाया गया झाबुआ ज़िले से अलग करके। और इनका जन्म हुआ था भाभरा गांव में। भाभरा गांव, तो अलीराजपुर में है एक भाभरा जगह गांव, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद। और भाभरा गांव का नाम पलट के अब आज़ाद नगर भी कर दिया गया है। अब बात हो रही है GST की, वस्तु एवं सेवा कर। तो जो है ये जो है एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, एक टास्क फोर्स बनाया गया था 2009 में। उसके द्वारा जो है GST को प्रपोज किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे विजय केलकर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में कब किया गया? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मूल कर्तव्य, इनकी संख्या है 11। और ये जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, जो कि हुआ था 1976 में। और जब ये 1976 में जोड़े गए तब केवल 10 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ा गया था। फिर बाद में जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें फिर एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस तरह हमारे पास संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। और इनको जोड़ा गया है भाग 4 में, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 51 का इसके अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, इन शब्दों को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब इनको शक्तियाँ कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है दुनिया का। और जब संविधान बना था इसमें 395 अनुच्छेद थे।
22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये सारे तथ्य भी आपको याद रखने हैं संविधान से रिलेटेड। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ WWW? WWW का आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। और रे टॉमलिंसन ने किया था ईमेल का आविष्कार, ईमेल। बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर। और कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बैबेज ने। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं भारत की। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक स्टेट में फैली है। तो इसका आंसर है अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली है, जबकि अरावली के पर्वत राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा ये सब में फैले हैं। सतपुड़ा की बात करें तो मध्य प्रदेश, थोड़ा सा भाग गुजरात और छत्तीसगढ़, राइट। और सह्याद्री ये वेस्टर्न घाट में फैले हैं। तो केवल अजंता ही सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में फैली है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इनके कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष या फिर उनकी उम्र 70 वर्ष हो या जो पहले हो जाए, ठीक है। 5 वर्ष या जब उसकी उम्र 70 वर्ष हो, इनमें से जो पहले हो जाए तब तक इसका कार्यकाल होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होता है, ठीक है। और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। और ये कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। 1024 किलोबाइट्स बराबर कितना होता है? 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1024 बाइट्स की बात करें, बाइट्स बराबर होता है 1 KB। 1 KB मतलब 1 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट मतलब KB, इसको जो मिला दिया जाए तो बनेगा 1 MB। 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर होता है 1 GB। और 1024 GB बराबर होगा 1 TB या टेराबाइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स बराबर 1 मेगाबाइट्स और 1024 मेगाबाइट्स बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स और 1024 गीगाबाइट्स बराबर होता है 1 टेराबाइट। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई, बेसिक यूनिट, जहाँ पर डेटा एंटर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सेल। और स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ रूल्स जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर इंटरनेट से आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये एक नियमों का समूह है। सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में। और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली है लेजिस्लेटिव कैपिटल जिसको बोलते हैं अमरावती, दूसरी है एग्जीक्यूटिव कैपिटल और इसका नाम है विशाखापट्टनम, और तीसरी है जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सासाराम बिहार में एक जगह है, वहाँ पर शेरशाह का मकबरा है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु सन 1545 में हुई थी। 1545 में कालेंजर आक्रमण के समय बारूद का गोला उसके हाथ में फट गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के गुरु का नाम बताना है आपको। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। और शिवाजी की माता का नाम भी पूछा जा सकता है। उनकी माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है। और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। उनकी माता का नाम था जीजाबाई और पिताजी का नाम था शाहजी और उनके गुरु का नाम था रामदास। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इन शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो इनका प्रयोग किया गया है प्रियम्बल में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इसका प्रयोग किया गया है। ये था सेट नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।